ब्रिटिश कालीन के समय में एक डीएम यहाँ पर हुआ करते थे और ये इटावा की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका नाम ह्यूम था। और उन्होंने जब यहाँ का एक नक्शा बनाया, 1,26,00,000 रुपए का है। 1,26,00,000 में तो नया तालाब बनकर खड़ा हो जाएगा। इसमें अभी 1,26,00,000 रुपए लगा है। कहीं कुछ दिख रहा है 1,26,00,000? न फुब्बारा चलता है। स्थिति यह है कि ये पानी बिल्कुल गंदा हो चुका है। पॉलिथीन तरह की अन्य तरह की कई इसमें चीजें पड़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ के लोग भी बेहुदे हैं, मतलब सफाई पे कतई ध्यान नहीं है। कोई काम कर रहे हैं, प्रसाद खाया, धोना फेंक दिया। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आप जब हिंदुस्तान में घूमेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई देंगी जिनके बारे में या तो कभी सोचा नहीं गया और या जिनके बारे में विकास की चर्चा किसी ने भी नहीं की। हालांकि आम आदमी की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, सरकारों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आते हैं। जिला इटावा में आज मैं पहुंचा हूं और यहाँ की सुंदरता अगर मैं आपको दिखाऊं तो पहले मैं आपको एक नजर डाल देता हूं। मेरे पीछे एक ब्रिटिश कालीन म्यूजियम है, वो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। उसकी बदहाली का किस्सा आपको कैमरे में नजर आ रहा होगा कि बिल्डिंग के क्या हालात हैं और अंदर अभी वहां पर ताले लगे हुए हैं, तो अंदर के हालात जो होंगे सो होंगे। चलिए एक नजर अब मैं दिखा देता हूं आपको इन तालाब की। ब्रिटिश कालीन की महारानी विक्टोरिया के समय में करीब 200 साल पुराना ये तालाब, उन्होंने काफी पैसा खर्च कर इस तालाब के को बनाने में जो पैसा खर्च किया था वो अब ये समझ लीजिए कि व्यर्थ है, क्योंकि फुवारे यहाँ बंद हो चुके हैं, जो जलीय जंतु हैं वो छोड़कर जा चुके हैं, आसपास जो पत्थर लगा था वो टूट चुके हैं और यहाँ पर लाइटों की जो व्यवस्था थी वो सब ध्वस्त हो चुकी हैं। यानी कि सरकारें आई गई लेकिन किसी ने भी इटावा की इस सुंदर एरिया को और अति सुंदर बनाने का कभी प्रयास किया ही नहीं है। यहाँ के लोग जब आज भी यहाँ घूमते हैं तो इस गंदे पानी को देखकर बड़े परेशान हो जाते हैं कि इतने सुंदर इटावा में इतनी सुंदर जगह, लेकिन इसका सौंदर्यीकरण किसी ने नहीं किया। चलिए हमारे इस तालाब के पास में यहाँ एक बहुत प्यारा साईं बाबा का मंदिर है और यहाँ के पुरोहित जी हैं, उनसे बात करूंगा। कैसे हैं महाराज जी? नमस्कार। आपको क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम संतोष पटेल है। संतोष जी कैसे देखते हैं? मतलब मैं देख रहा था कि बाबा के दर्शन हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपसे फिर बात हुई। ये मतलब ये तालाब की स्थिति अभी आप भी देख रहे होंगे, कब से ये हालात ऐसे बने हुए? इसके हालात साहब बहुत समय से बहुत खराब हैं। पहले ये कच्चा तालाब था तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती थी, मछलियां भी अच्छे से रहती थी। लेकिन अब इसकी तली पक्की कर दी गई है, पूरा तालाब पक्का हो गया। इसकी वजह से इसमें बदबू भी आती है और मछलियां भी मरती हैं, कछुए भी मरते हैं। और ये पक्का करने की सलाह किसने दे दिया? पता नहीं साहब। इसमें अभी 1,26,00,000 रुपए लगा है। कहीं कुछ दिख रहा है 1,26,00,000? न फुब्बारा चलता है, 2-3 महीने चला उसके बाद बंद हो गया। न फुब्बारा चलता है, न लाइटिंग जलती है, कुछ भी नहीं है साहब। कोई देखने वाला नहीं है। ये लाइटें खराब पड़ी हुई हैं। वो तो हमारे यहाँ का सभासद है, वो बहुत अच्छा है, राम सिंह है, रामू। वो जब भी फोन कर दो तुरंत वो देख रेख करता रहता है। कहीं गंदगी है, मछली मार रही है तो वो सफाई कराता रहता है तालाब की। और यहाँ के लोग भी ऐसे हैं, मानो मछलियों को उन्होंने खिलाया, ब्रेड खिलाई, पॉलीथीन में ही डाल दी, तो इससे भी प्रदूषण बढ़ता है। रख रखाव बिल्कुल नहीं है, सफाई झाड़ू वाड़ू तो लगती है, लेकिन यहाँ के लोग भी बेहुदे हैं, मतलब सफाई पे कतई ध्यान नहीं है। कोई काम कर रहे हैं, प्रसाद खाया, धोना फेंक दिया। डस्टबिन रखी है लेकिन डस्टबिन में नहीं डाली। मतलब मैंने अभी तक सुना था, हालांकि देखी भी कई सब चीजें, लेकिन वाकई सरकारी कागजों का काम कागजों में ज्यादा होता है और धरातल पे मुझे लगता है बहुत कम होता है, और पैसा जो है वो पता नहीं कितनों की जेब गर्म करता है। 1,26,00,000 रुपए का है। 1,26,00,000 में तो नया तालाब बनकर खड़ा हो जाएगा। वो इसका मॉडिफिकेशन हुआ है। ये फुब्बारे और समर 3 महीने नहीं चले, बिल्कुल बंद हो गए। कोई सुनने वाला नहीं, कोई नहीं वाले। पहले इसमें ट्यूबवेल से पानी आता था, वो ट्यूबवेल भी कम से कम 1 साल से खराब है। बारिश के पानी के भरोसे ये तालाब चल रहा है साहब। मतलब इतना सुंदर देखिए अशोक स्तंभ जी, और उसके नीचे इतना बढ़िया विशाल एक जो पूरा पत्थर से बना हुआ है, चारों तरफ फुवारा बनाया गया है। और देख रहा हूँ कि कुछ अभी भी जलीय जंतु हैं यहाँ पर, लेकिन गंदीला पानी इतना, मतलब देख के मुझे लगा कि शायद लाल पानी होगा ये। नहीं, लाल तो नहीं है, वो नीला सा हो रहा है, हरा सा हो रहा है पानी। उसका कारण यही है कि पॉलीथीन ये वो सब सड़ता रहता है इसी में। मैं तो प्रशासन से यही कहूँगा कि इस तालाब को
एक 25 लोगों का ग्रुप बना के किसी एनजीओ को दे दें जो इसका ये मेंटेनेंस रखे, पूरी वेरिकेटिंग हो, इसमें वोटिंग की व्यवस्था हो और उसकी अर्निंग, और सीसीटीवी कैमरे जरूर लगे क्योंकि ये बैड एलिमेंट बहुत आता है। कहीं मोटरसाइकिल चोरी हो रही, कहीं कान के कुंडल छीन रहे हैं, कहीं लड़ तोड़ रहे हैं। मतलब अभी भी है यहाँ? हाँ, अब तो नहीं है इस समय। ये मैं सरकार का धन्यवाद कहूँगा, जब से ये बीजेपी सरकार आई तब से ये थम गया, नहीं इससे पहले बहुत होता था। चलिए, मैं देख रहा था कि पीछे अभी यहाँ पे ना ब्रिटिश कालीन समय में यहाँ म्यूजियम भी है, म्यूजियम के हालात हैं। ये मेमोरियल हॉल है और ये अंग्रेजों काल में ह्यूम थे यहाँ के डीएम, वो तहसील, जिला पंचायत, कोतवाली, ऐसे ये बिल्डिंग ह्यूम, ऊपर हेलीकॉप्टर से या हवाई जहाज से देखेंगे तो ह्यूम लिखा दिखेगा आपको। अच्छा, मतलब प्राचीन काल में जो एक बिल्डिंगें बनी हुई हैं वो उसी नक्शे के अकॉर्डिंग, और ह्यूम। अच्छा, ह्यूम जो मतलब है वो मतलब किसी नाम से लिया गया किसी? हाँ, यहाँ के वो डीएम थे, यहाँ के अंग्रेजों काल के, ब्रिटिश कालीन के समय में एक डीएम यहाँ पर हुआ करते थे, और ये इटावा की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका नाम ह्यूम था। और उन्होंने जब यहाँ का एक नक्शा बनाया तो उन नक्शे में जब उन्होंने यहाँ पर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार कराया तो आप देखेंगे हेलीकॉप्टर से, तो आज भी उनके नाम यहाँ पर दिखाई देगा। ये बहुत बड़ी बात है। और ये मतलब ये समझिए कि वो अपने नाम को इटावा पर छोड़कर चले गए, छाप मार गए, एक मोहर लगा दी ठप। बिल्कुल बिल्कुल। क्या अच्छा, एक समय कभी आएगा क्या जब ये सब चीजें दुरुस्त हो जाएंगी, कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद या कोई मंत्री या कोई संतरी या सरकारी कर्मचारी कभी ऐसी छाप मार के जाएगा? बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक डीएम ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करके चलाएगा जो ऊपर से देखे तो छाप लगे। अभी वो स्नान का वो पर्व था, उस समय इसकी बड़ी सफाई हुई है, सब पेड़ पौधे एकदम मेंटेन किए गए और सफाई की। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसका वापसी रेन, ये वाटर जो है निकलने का नहीं है, ये पानी इसी में कंज्यूम होता रहता है, इसी में सड़ता रहता है। कंज्यूम कैसे होगा? आपने बताया कि पूरा पक्का कर दिया गया है। हाँ। गदैली मिट्टी होती तो वाटर वो फिल्टर होती, यस, वाटर जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ता घटता रहता, लेकिन ये तो सिस्टम ही खराब हो गया। बिल्कुल साहब, बिल्कुल गंदा पानी रहता है। ये तो इसका मतलब ये पानी कहीं निकलने की व्यवस्था बनाई है। ये जिस समय तालाब बन रहा था मैंने उनसे कहा था कि इसकी वापसी पानी निकालिए आप, चाहे 3 फीट पे 4 फीट पे लेवल बना दिए, उससे पानी निकलना चाहिए। जिस समय इसमें एक फ्लश डालने का प्रयास किया। जी जी जी। चलिए, खैर मैं आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इटावा में मैं लगातार आपको ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जहाँ पर विधायकों में सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपसे बहुत सारी जानकारी मैंने ली है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये तालाब की स्थिति एक बार मैं फिर आपको नजर डलवा देता हूँ। ये तालाब है और इसके बराबर में आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पर पेड़ पौधे लगाने का एक स्थान है ताकि इसकी सुंदरता दिखाई दे जाए। और चारों तरफ का एरिया अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ हरी हरी एक पॉइंट्स छोड़े हुए हैं जहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे, फूल, तरह की चीजें वहां पर दिखाई दे जाएं। लेकिन स्थिति यह है कि ये पानी बिल्कुल गंदा हो चुका है। पॉलिथीन, तरह की अन्य तरह की कई इसमें चीजें पड़ी हुई हैं, गंदगियां इसमें पड़ी हुई हैं। और ये एक तस्वीर अगर मैं आपको यहीं से दिखाऊं तो ये एक तस्वीर देखिए, इस कोने में ये बोतल, सड़ा हुआ पानी, पन्नी, कई तरह की ये चीजें आपको दिखाई दे जाएंगी। मतलब ये कि ऐसा लग रहा है मानो एक सीवर लाइन का जो एक पाइप है वो इस तालाब में छोड़ दिया हो और वो पानी सारा इकट्ठा होकर सही पानी को दूषित करने का काम इसमें इस समय वो कर रहा हो। और कुछ मछलियां यहाँ दिखाई दे रही हैं, लेकिन खाने के लिए बार बार उनका ऊपर आना ये दर्शाता है कि ये तालाब इतना गंदा हो चुका है कि खाने के लिए इसमें कोई खाना भी डाले तो शायद उनके लिए वो जहर का काम ना कर जाए, ये पता नहीं होता। और जैसे कि यहाँ के साईं मंदिर के पुरोहित जी ने बताया कि यहाँ पर आए दिन मछलियां मर जाती हैं, मरी हुई मिलती हैं। और ये बहुत बड़ी दिल को ठेस पहुंचने वाली बात है। दुखी होता है वो व्यक्ति कि हम वोट आखिर क्यों डाल रहे हैं, हम नेता किसको चुन रहे हैं, हम किस व्यक्ति को का चुनाव करके उसको विधानसभा में भेज रहे हैं। क्या वो लाल गाड़ियों में घूमने, लाल बत्तियों की गाड़ियों में घूमेगा, ऐशो आराम की जिंदगी जिएगा, लेकिन जनता के बारे में नहीं सोचेगा। जनता के बीच में रहकर उसको विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए। अपने सहयोगी कमल और चंचल के साथ दीपक वत्स, इटावा से। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।